हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 22 जुलाई में यानी जिस दिन सोमवार पड़ रहा है, उस सोमवार को, उस सावन के पवित्र महीने को अगर आप हरी चूड़ी से ये उपाय कर लेते हो तो जो भी आपकी समस्या होगी वो भोलेनाथ की कृपा से बहुत दूर हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और जो भी भक्त भगवान शंकर को रिझाने के लिए, मनाने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, वो मनोकामना भोले भंडारी उनकी पूर्ण करते ही करते हैं। खासकर इस हरी चूड़ी से अगर ये उपाय कर लेते हो तो आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी, जिस मनोकामना को लेकर ये उपाय आप कर रहे हो। आपको लेना है हरी चूड़ी और किस पेड़ पे रखना है, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सावन के पवित्र महीने में हर चीज़ का बहुत महत्व है। भगवान भोलेनाथ को हर चीज़ बहुत पसंद है। हर चीज़ से उपाय करने से क्या होता है, भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हरा किससे जुड़ा? हरा तो खुशियों से जुड़ा, हरा रंग खुशियों से जुड़ा है। तो अगर हरे रंग से कोई उपाय भी कर लेते हो भोलेनाथ को मनाने के लिए तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, खुशियाँ होगी, खुशियाँ ही आएगी। साथ ही साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखना, खास कर महिलाएं, अगर इस सावन के पवित्र महीने में आप अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ धारण करती हैं, हरी चूड़ियाँ धारण करें, हरे वस्त्र पहन के भगवान के पूजन करें, शिवालय जाएं, भगवान शंभू को रिझाएं, मनाएं। तो अगर आप हरी चूड़ियाँ अपने हाथों में धारण करती हो तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके पति की आयु दीर्घायु होगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और उनकी ज़िंदगी में अच्छी खुशियाँ आएगी, उन्नति होगी। तो खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अपने अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए आपको इस सावन के पवित्र महीने में हरी चूड़ियाँ जरूर धारण करना चाहिए। और जब भी आप शिवालय जाओ, भोले शंकर की पूजा करने जाओ, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी रखते हो तब भी आपको इस उपाय को करना है। क्या करना है, सावन के पवित्र महीने में आपको हरा रंग का धतूरा होता है, भांग हरे होते हैं, बेलपत्र हरे रंग के होते हैं। इन हरी चीज़ों को अगर आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो तो भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो हरा चीज़ है, हरा मूंग के दाने हैं जो कि धन संपत्ति वृद्धि उपाय है। हरे मूंग के दाने भगवान शंकर को चढ़ा सकते हो, हरे बेलपत्र चढ़ा सकते हो, हरे रंग के भांग चढ़ा सकते हो, धतूरा चढ़ा सकते हो। इन सब चीज़ों को चढ़ाने से क्या, भोलेनाथ बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं। खासकर इस बात का और ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि इस सावन के पवित्र महीने में अगर आप लोग समी पत्र की पूजा करते हो, समी पत्र के पेड़ की पूजा करते हो तो भगवान बहुत शीघ्र ही आपके ऊपर प्रसन्न हो, क्योंकि उस समी के पेड़ में भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों का वास होता है। कहा गया है कि अगर शाम के समय प्रदोष काल में, यानी प्रदोष काल का समय कब रहता है, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट के बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। तो अगर सावन के इस पवित्र महीने में आप समीर पत्र का पूजा कर लेते हो, वहाँ जाके आप बैठ जाते हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मूल मंत्र का 108 बार जाप कर लेते हो और उस समी पत्र को टच करके अपनी मनोकामना बोल देते हो तो माता पार्वती भोले शंकर की कृपा से आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो इस सावन के पावन महीने में आपको समी के पत्र के पेड़ के नीचे जाके बैठना है, अपनी मनोकामना बाबा तक बोलना है और जो भी आपकी मनोकामना हो वो बोलकर आप अपने घर चले आना। ध्यान रखना, ये उपाय समी पत्र के पेड़ के नीचे आपको शाम के समय ही करना है, शाम के समय प्रदोष काल में। कथा में गुरुजी ने इतना तक बताया है कि जब भगवान राम जा रहे थे युद्ध के लिए तो वो सबसे पहले समी पत्र के पेड़ का पौधा का पूजा करके गए थे। जो समी का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसकी सबसे पहले पूजा आराधना करके गए थे, फिर वो युद्ध के लिए गए थे, फिर वो युद्ध में जीत गए थे। तो अगर आपको अपने शत्रुओं से जीत पाना है तो सबसे पहले आपको अपने घर में समी का पेड़ लगाना है, पौधा लगाना है और उसकी पूजा अर्चना करके जाना है। अगर आप कोर्ट कचहरी जा रहे हो, किसी मामले को लेकर जा रहे हो तो उसमें आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ तक पंडित जी ने बताया कि जब पांडवों का युद्ध हो रहा था तो पांडवों ने इस समी पत्र के पेड़ के नीचे ही अपने
शस्त्र को छुपाया था। तो समी पत्र के पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है इस सावन के पवित्र महीने में। तो समी के पत्र से अगर आप एक समी पत्र लेकर कोई भी मनोकामना बोलकर आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो तो भोले भंडारी आपकी उस मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अगर आपको शत्रुओं से जीत पाना है, मान लो आप कोर्ट कचहरी जाते हो और आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। स्टील के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना, थोड़ा सा जल लेना और उस जल को आप समी पत्र के पेड़ के जड़ में चढ़ा देते हो अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो भोलेनाथ की कृपा से वो मनोकामना आपकी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। यानी इस उपाय को बोलते हैं शत्रुजीत उपाय। शत्रुओं से जीत पा जाओगे आप। अब बात कर लेते हैं आपको हरी चूड़ी किस पेड़ के नीचे आपको बांधना है। तो खासकर ये उपाय उन महिलाओं को करना है जो अपने अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए उपाय कर रहे हैं, अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए। इस सावन के पवित्र महीने में ये उपाय जरूर करें। अगर सावन के पवित्र महीने में हरी चूड़ी से उपाय कर लेते हो तो आपकी सुहाग की रक्षा भगवान भोलेनाथ स्वयं करेंगे, माता पार्वती स्वयं करेंगे। क्या करना है, आपको 2 दर्जन हरी चूड़ी लेनी है और उस हरी चूड़ी को आप लेकर जाना है समी पत्र के पेड़ में बांध देना है। आपको बांध देना है। अगर प्लांट छोटा है तो आपको टच करा के उसके पास में रख देना है और अपनी सुहाग की रक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए माता पार्वती भोलेनाथ से मन्नत करना है, विनती करना है। भोलेनाथ की कृपा से आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगी और आपके पति को जो भी दुख होगी, तकलीफ होगी, संकट होगा, वो बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तो महिलाएं इस सावन के पवित्र महीने में 2 दर्जन हरी चूड़ी से उपाय जरूर करें। अगर आप हरी चूड़ी नहीं ले सकते हो तो पंडित जी ने बताया है कि आप हर एक चीज़ से, यानी जो सुहाग की चीज़ है, जैसे हरी बिंदी हो गई, हरी साड़ी हो गई, हरी चूड़ी हो गई, आप किसी चीज़ से आप अपने अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए इस उपाय को कर सकते हो। लेकिन इस उपाय को आपको समी के पेड़ के नीचे ही करना है, सोमवार को करना है। इस बात का विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं अगला वो पेड़ कौन सा है जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और इस सावन के महीने में उसकी पूजा करना चाहिए। पहला पेड़ तो है समी का पेड़, जो वो समी पेड़ का पूजा करना चाहिए। दूसरा नंबर पर आता है धतूरे के पेड़। धतूरे के पेड़ पर अगर आप ये भी उपाय कर लेते हो, हरी चूड़ी लेते हो 1 दर्जन और हरी चूड़ी लाकर आप धतूरे के पेड़ को टच करा के या उसमें बांध देते हो अपनी मनोकामना बोल के, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय खासकर वो लोग कर सकते हैं जो अपने शत्रुओं से जीत पाने के लिए, शत्रुओं से जीत पाना है तो सावन के पवित्र महीने में धतूरे के पेड़ के नीचे हरी चूड़ियाँ जरूर बांधें। अब बात कर लेते हैं तीसरा पेड़ कौन सा है जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। पहला हो गया समी पत्र, दूसरा धतूरा, तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र पेड़ के नीचे अगर आप बैठ ही जाते हो और राम राम का नाम ले लेते हो तो भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। खासकर आपको उपाय करना क्या है, आपको लेना है बेलपत्र, 5 बेलपत्र लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। उस पर लिखना है आपको चंदन से राम राम, राम राम तीनों पत्तियों में लिख के, ऐसे आपको 5 पत्तियों पे लिख के उस बेलपत्र को आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देते हो और जो भी मनोकामना आप बोलते हो वो आपकी मनोकामना भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो ये 3 वृक्ष हैं जो कि 3 वृक्ष की सावन के महीने में आपको पूजा करना ही करना है। और अगर आप 3 वृक्ष की पूजा कर लेते हो तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो आप लोग ये उपाय करके अपने जीवन को चमत्कार बनाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी उपाय करें श्रद्धा के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास रखें भोलेनाथ के ऊपर करें, आपकी उस मनोकामना को भोलेनाथ जरूर पूर्ण करेंगे।